मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। जो आज हमारी क्लास है वो हिंदी में वर्णमाला की आज सेकंड क्लास होने वाली है और आज हम सेकंड क्लास में वर्णमाला में आज हम स्वर को कंप्लीट करने वाले हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि हाँ, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो आज हम स्वर को कंप्लीट करने वाले हैं। जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। वर्णमाला में आज हमारा टॉपिक होगा वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो आप सभी जानते हैं वर्ण के भेद अगर हम बात करें दो होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर और व्यंजन, क्लियर है। लेकिन कुछ किताबों में वर्ण के भेद 3 भी लिखे होते हैं। तो उस स्थिति में हम 3 कैसे जवाब देते हैं? तो उस स्थिति में नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोग वह। अयोग वह। तो वर्ण के कितने भेद हो गए? 3। क्लियर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर। क्लियर है। तो चलते हैं स्वर। अब हम स्वर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? तो लिखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। हम एक और डेफिनेशन अगर लिखें तो सेकंड डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो, स्वतंत्र पूर्वक किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हिंदी में
स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। तो लिखिए 11 कौन कौन से होते हैं? ए, अ, ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, रे पर ऋषि, ए पे एड़ी, आई पे ऐनक, ओ पे ओखली, औ पे औ। प्यारे विद्यार्थियों, लिख लिया होगा। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में होती है 11। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। देखिए कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 13। तो देखिए 11 तो ये यहाँ से जो हिंदी में होते हैं यहाँ तक तो हैं, लेकिन जो संस्कृत में यूज किए जाते हैं वो 2 ऋषि भी हैं, यानी ये छोटा ऋषि है और ये बड़ा ऋषि है। और एक कृपाण वाला रे जो होता है 13वें नंबर का, ये होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृत में हिंदी, प्राकृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा भैया 10। कितनी होती है? 10। वो 10 क्या होती है? कौन कौन सी होती है 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए ये अब कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। अब इसमें कौन सा हट जाता है? जो हिंदी में पढ़े जाते हैं 11, उनमें से एक हट जाता है, रेपर ऋषि। तो देखिए रेपर ऋषि अब नहीं है, तो अब कितने हो गए? प्राकृत हिंदी के स्वर वर्णों की संख्या होती है 10, संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या होती है 13 और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। क्लियर है? अब आप देख लीजिए, मैंने आपको 3 रैप पढ़ाए हैं। अब वो तीनों रैप कौन कौन से होते हैं? एक रैप ऋषि, ये बड़ा रैप ऋषि और एक रैप। तो इन तीनों को हुई हम, अगर आपके ये बात समझ में नहीं हो तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये वाला छोटा ऋषि, हम इसे यूज करते हैं, आपने देखा होगा हम ऋषि अगर लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। अब हम इसे जो यूज करते हैं बड़ा ऋचा, तो इसे बड़े ऋषि, तो इसे हम यूज करते हैं ऋचा को लिखने में। देखना ऋचा इस तरीके से लिखा जाता है। और जो उस हमने 13वें नंबर का लिखा था, चाहे वो को यूज करते हैं, जैसे कि हम इस पे चढ़ा दें तो कौन सा होगा? जैसे हम लिखने लग जाएं कृपया, हम लिखने लग जाएं पितृण, देखिए हम लिखने लग जाएं त्राण, हम लिखने लग जाएं कृषाण, ठीक है। तो 3 आपको पहचान समझ में आ गई।
रेपेरेशी छोटा होता है, ये रीचा वाला बड़ा रेपेरेशी होता है, एक रे ये होता है। तीनों समझ में आगे होंगे। चलें आगे की तरफ। अब किसी कोई डाउट? चलिए अब देखिए, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। तो सबसे पहला टॉपिक होगा, सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा मात्रा, मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो भैया होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 पढ़िए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। कितने? प्लुत स्वर। क्लियर है? तो देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई और बहनों, ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर के अन्य, ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और इसको, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और इसको लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। और इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्लियर? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, लेकिन वो 4 कौन कौन सी संख्या होती है? तो मेरे भाई और बहनों 4 होते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और रे पर ऋषि। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रही बात समझ में? इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो मेरे भाई और बहनों, ये 7 जो संख्या होती है, पहले हम जानते हैं दीर्घ स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दीर्घ स्वर को बड़े स्वर भी कहते हैं, बड़े स्वर कहते हैं। इनको संधि स्वर भी कहते हैं, संधि या संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? इससे आगे की तरफ चलते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? क्लियर? देखिए, बड़े स्वर, संधि या संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या जो 7 होती है, अब उनको पढ़ते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई पे एड़ी, ऐ पे ऐनक। कितने हो गए भैया? 7। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, कितनी संख्या होगी? 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। फिर और अच्छे से इसे पढ़ते हैं। ये 7 जो संख्या होती है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इन 7 में से ये 3 संख्या जो होती है, इन तीनों को हम बोलते हैं सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई और बहनों, सजातीय स्वर की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। अब ये 3 सजातीय स्वर हम इसलिए कहते हैं,
जो अक्षर हैं ये समान जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हम आ की बात करें तो ये मिलकर बना है ए प्लस ए बराबर आ। ये ई जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसके बाद अगर हम बात करें बड़े ऊ की तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। क्लियर? इन तीनों को हम सजातीय स्वर कहते हैं, यानी समान जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अब हम पढ़ते हैं विजातीय यानी विषम जातीय स्वर की संख्या। तो देखिए, विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। इन्हें हम बोलते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, और इन्हीं को हम, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। विजातीय स्वर का दूसरा नाम है विषम जातीय स्वर। विषम जातीय स्वर। क्लियर है? अब विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 4। विषम जातीय या विजातीय स्वर की जो संख्या 4 है, ये किससे मिलकर बने होते हैं? इन्हें विजातीय स्वर इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि विषम जातीय यानी विजातीय अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका नाम विजातीय स्वर रखा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, वो मिलकर किससे बने हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस छोटी ई। क्लियर? अगर हम ए पे एड यानी आई पे एन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलकर बना है ए प्लस छोटा ए पे एड। ठीक? अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये मिलकर बना है ओपो उखली, जो मिलकर बना है ये ए प्लस छोटा ओ। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अगर हम अपौरत इसकी बात करते हैं किससे मिलकर बना है? ए प्लस छोटा ओ, इससे मिलकर बना है। तो इसलिए इसका नाम विजातीय स्वर रखा गया है, क्योंकि भैया आप देखिए, विषम जातीय यानी अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं। ये अलग जाति, ये अलग जाति, ये अलग है, ये अलग है। देखिए, अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका नाम विजातीय स्वर रखा गया है, यह विषम जातीय स्वर रखा गया। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, और सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि विजातीय ये अक्षर किससे मिलकर बने हैं और ये अक्षर किससे मिलकर बने। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब हमने पढ़ लिया हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। अब हमने दीर्घ स्वर भी पढ़ लिया, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। उनमें सजातीय स्वर और विजातीय स्वर हमने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। किसकी बात करते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम अगर हम बात करते हैं जैसे कि ओम, जैसे कि ओम लिखते हैं, ये एक प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर है। क्लियर है? इस प्लुत स्वर को अगर हम यूज करते हैं तो अगर हम इसकी बात करें, प्लुत स्वर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो प्लुत स्वर को हम जानते हैं विशाल स्वर। क्या कहते हैं? विशाल स्वर या पवित्र स्वर, पवित्र स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। क्लियर है? कोई डाउट? कर सकते हैं सभी? चलिए इससे आगे की तरफ देखिए। आप पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठ है आकृति के आधार पर, ओष्ठ है आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद
तो आंसर होगा भैया 2। कितने होते हैं? 2। नंबर एक वृत्ताकार स्वर जिन वर्णों को बोलने में होठ गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं आप उन्हें भी देख लीजिए। तो इनकी संख्या होती है 4। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। क्लियर है? कितनी संख्या होती है? 4। अब हम बात करते हैं नंबर 2 अवृत्ताकार। नंबर 2 अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर, तो इन्हें भी नोट करके लिखिए डेफिनेशन को। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ वृत्ताकार ना बने, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है भैया? इनकी संख्या होती है 7। वो संख्या देख लीजिए 7 कौन कौन सी होती है। आप जानते हैं अगर 4 ये हैं, एक ये हो गया बड़ा अ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, रे पे ऋषि, ए पे एडी, आई पे ऐनक, ए पे एडी, आई पे ऐनक। कितनी होगी संख्या? 7। 3 3 6 और 1 7 ये और 4 ये, संख्या कितनी होगी? 11। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं भैया? 2। एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। अब आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूं। वृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं? वृत्ताकार स्वर भैया, वृत्ताकार स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में होठ गोल हो जाए। जैसे कि ऊ, देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, होठ गोल हो गए। ओ, देखिए होठ गोल हो रहे, हो रहे ना। अरे हंसो कम, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब अवृत्ताकार देखो, क्या होठ गोल हुए? आ नहीं हुए ना। ई, बड़ी ई, रे पे ऋषि नहीं बनने, ए पे एडी, आई पे ना। लेकिन यहां होठ गोल हो जाते हैं। ऊ हो गए ना गोल, एकदम गोल मटोल हो गए। क्लियर है? चलो इससे आगे की तरफ चलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के बाद हम पढ़ते हैं जीवा या जीभ के आधार पर। चलें आगे की तरफ। जीवा या जीव के आधार पर, जीवा या जीव के आधार पर स्वर के भेद। तो इनकी संख्या होती है भैया 3। कितनी संख्या होती है? 3। नंबर 1 अग्र स्वर
नंबर 1 अग्र स्वर। अग्र स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाए, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। क्लियर है? अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अग्र स्वर की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। जीभ के अगले, जैसे मैं आपसे कहूँ ए, क्या जीभ के हम अगले हिस्से से बोल रहे हैं ए, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जीभ के बिल्कुल मध्य वाले हिस्से से जोर लगाना पड़ रहा हो। जहां आपको लगे कि हाँ जोर ध्वनि यहाँ से प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी भाग से बोला जा रहा है। ए नहीं, आ, तो ऐसा लग रहा आते और पीछे से निकाल लें। ई, अब देखो जीभ के अगले हिस्से पर जोर पड़ रहा है। ई, बड़ी ई। क्लियर? अब देखिए, ऊ, बड़ा ऊ, रे पे ऋषि, ए पे एडी, ए और ए, ये दोनों ई और दोनों ए कहां से निकलेंगे? अग्र स्वर से। अब देखिए, अग्र स्वर दोनों ई और दोनों ए पे एडी और आई पे अनक कहां से निकलते हैं? अग्र स्वर से। अगर मैं आपसे एक ट्रिक बेस भी कहना चाहूं तो आप याद रखना, अग्र स्वर को हम कैसे याद रखेंगे? यहां लिख रहा अग्र। अगर मैं अग्र को ये कह दूं अग्रीय, तो देखिए ई, दोनों ई आ गई, ए अग्रीय, ए दोनों ए आ गए, तो अग्र स्वर को हम क्या कर लिख देंगे? अग्रीय। इससे ये याद रहेगा। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक होगा अग्र स्वर, एक अगला आएगा मध्य स्वर। कौन सा आएगा? मध्य स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मध्य स्वर की आप परिभाषा लिख लीजिए। मध्य स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाए, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अब देखिए, मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मध्य स्वर की संख्या होती है 1। कितनी होती है? मध्य स्वर की संख्या होती है 1। वो एक कौन सा है? और अभी मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट करके, मैंने आपको ये बताया था, जैसे आप यूज करोगे, जैसे मैंने अभी बोला था कि ई, जीभ के अगले हिस्से पर जो प्रभाव पड़ रहा, ई और ऊ, अगर ऊ देखें तो अगले हिस्से पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, और अगर हम देखें ए तो जीभ के बिल्कुल अगले हिस्से पे प्रभाव पड़ रहा, और अब मैं कहने लग जाऊं ए, तो आपको लगेगा जीभ के बिल्कुल मध्य वाले हिस्से से बोला जा रहा होगा। तो ए जो आएगा वो कहां से आएगा? मध्य स्वर। कहां से बोला जाएगा? मध्य स्वर। और मैं ए, तो ये मध्य स्वर है, और मैं कहने लग जाऊं आ, तो आपको लग रहा होगा, देखिए आ, एक तो ध्वनि ज्यादा निकल रही है लेकिन प्रभाव पड़ रहा है पीछे से, आवाज ऐसे लग रही है पीछे से निकालनी पड़ रही हो, तो उसे बोलेंगे हम पक्ष स्वर। क्या बोलेंगे? पक्ष स्वर। तो लिखिए नंबर 3 पक्ष स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण
जीभ के पिछले भाग से क्या आ जाए उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे ये भी कहने लग जाऊं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, कि अगर मान लें एग्जाम हॉल में आप बैठकर भूल भी जाएं कि पक्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपने ये दो तो याद कर ही लिए होंगे कि अग्र स्वर 4 होते हैं, मध्य स्वर 1 होता है, 5 हो गए, बचे 6, वो पक्ष स्वर होते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हैं वो पक्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको अगर याद भी ना हो तो देखिए, ए इसमें आ गया, आ। क्लियर? आ, दोनों ई इसमें आ गए तो दोनों ओ। क्लियर? ए पे एडी, आई पे एन। क्लियर? ये क्या होंगे? पक्ष स्वर। इसे कोई डाउट? पक्ष स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। चले आगे की तरफ। इससे आगे पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अगला पॉइंट होगा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? 4। कितने होते हैं? 4। नंबर 1 समृत स्वर। नंबर 1 समृत स्वर। समृत स्वर लिखिए, जिन वर्णों को बोलने में मुख कम खुलता हो उन्हें समृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? इनकी संख्या होती है, देखिए, इनकी संख्या होती है 5। वो कौन कौन से होते हैं आप देखिए। नंबर 1 छोटी ई, नंबर 2 बड़ी ई, नंबर 3 छोटा ऊ, नंबर 4 बड़ा ऊ और नंबर 5 रे पेरिश। कितने होते हैं? 5। समृत स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। नंबर 2 पढ़ते हैं विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। नंबर 2 विवृत स्वर। विवृत स्वर, इन्हें लिखिए डेफिनेशन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख ज़्यादा खुले या अधिक खुले, ज़्यादा खुले या अधिक खुले, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। इन्हें भी देख लीजिए, इनकी संख्या कितनी होती है? तो भैया इनकी संख्या होती है सिर्फ 1। कौन सी होती है? आ। आप देखिए 11 के 11 स्वर को आप बोल के देखिए, जितना मुंह आ पड़ा आ बोलने में जितना मुंह खुलता है,
अदरवाइज किसी भी अक्षर को बोलने में इतना मुंह नहीं खुलता। जैसे मैंने कहा आ, और मैं कहने लगा आ, तो और ज़्यादा खुलेगा। ई, बड़ी ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे पे ऋषि, ए पे एडी, नहीं खुलता इतना जितना आ किसे बोलने में खुलता है? आ। तो समृद्ध स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों का बोलने में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे पे ऋषि। विवृत स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का ज़्यादा खुलना होता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 1। क्लियर? इसके बाद पढ़ते हैं नंबर 3, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े, अब पढ़ते हैं नंबर 3, अर्ध समृद्ध स्वर। क्या है? नंबर 3, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर को इसकी डेफिनेशन लिखे, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय समृद्ध स्वर से कम मुख खुलता हो, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनकी संख्या होती है 3। नंबर 1 छोटा ए, नंबर 2 ए पे एडी, नंबर 3 ओ पे ओखले। कितनी संख्या होती है? 3। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय विवृत से कम मुख खुलता है, विवृत से कम मुख खुलता है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 3 होती है। नंबर 1 बड़ा अ, नंबर 2 ऐफे ऐनक औरत। कितनी संख्या होती है? 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको मैंने बहुत अच्छे से स्वर समझाया है, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रही है। और जितना डीपली मैंने आपको समझाया है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, याद रखना इस बात को, इतना डीपली आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्लियर है? चाहे आप किसी भी किताब को उठा लेना, जितना डीपली मैंने समझा दिया है कि मुखाकृति के आधार पर स्वर के भी 4 भेद होते हैं, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बहुत ज़्यादा मैंने कंटेंट दे दिया है। आप चाहे किसी भी
लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया था आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने एक क्लास हमारी हो चुकी थी। वर्णमाला की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बताया वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। लेकिन कुछ किताबें वर्ण के 3 भेद दिखाती है, तो उसमें उस स्थिति में स्वर, वर्ण और अयोगवाह। क्लियर है? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ऐसे लेकर ओ तक 11 संख्या होती है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 3 संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। 13 जो 11 ए से लेकर ओ तक तो होते ही हैं, और 2 रे और होती हैं, एक बड़ी ऋषि और एक रे कृपण वाला। क्लियर है? इससे आगे की तरफ चलते हैं। प्राकृत में हिंदी स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 10, जिसमें से हम रे पर ऋषि हटा देते हैं, जो 10 आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें ऋषि, में मैंने 3 तरीके के यूज करे हैं। एक ऋषि होता है ये जिसे हम ऋषि लिखते हैं, रे पर ऋषि जिससे हम ऋषि लिखते हैं। एक होता है बड़ा ऋषि जिससे हम ऋचा लिखते हैं, तो ऋचा लिखा जाता है ये। ठीक है? एक कृपाण वाला रे होता है, जैसे हम कृपया लिख दें, पितृ लिख दें, त्राण लिख दें, कृषण लिख दें। क्लियर है? इससे आगे की तरफ तो देखिए, इससे आगे की तरफ हमने क्या पढ़ा था? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर वर्ण के भेद। अब स्वर वर्ण के भेद हमने पढ़े थे, तो मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद होते हैं 3। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। हर्ष स्वर को हम मूल स्वर, लघु स्वर या एक मातृ स्वर के नाम से जानते हैं। हर्ष स्वर की संख्या जो 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे पर ऋषि। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर को हम बड़े स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए पे एडी, आई पे एना, ओ पे उगने, औ पे औरत। इन 7 में से 3 होते हैं सजातीय स्वर, 4 होते हैं विजातीय स्वर। जो 3 सजातीय स्वर होते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ध्यान देने की कोशिश करना। जो 3 सजातीय स्वर होते हैं, सजातीय स्वर उन्हें कहते हैं जो समान जाति से मिलकर बने होते हैं, जिनकी संख्या 3 है, आपके सामने लिखे हुए हैं। विजातीय स्वर की संख्या होती है 4। वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो आपके सामने 4 वर्ण हैं, 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षर किससे मिलकर बने हैं? क्लियर है? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को हम विशाल स्वर या पवित्र स्वर या त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे ध्यान देना। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार और नंबर 2 अवृत्ताकार। वृत्ताकार उन्हें कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में होठ गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में होठ गोल ना हो पाए उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। तो वृत्ताकार स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अवृत्ताकार की संख्या 7 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल ना हो, वृत्त ना बने, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जिनकी गिनती, जिनकी संख्या 7 होती है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं
जीवः या जीव के आधार पर, जीवः या जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इनके भेद होते हैं 3। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पक्ष स्वर। अग्र स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग पर प्रभाव पड़ता है, जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटी ई, छोटा बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। मध्य स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग पर प्रभाव पड़ता है, जोर पड़ता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, जो होता है छोटा ए। पक्ष स्वर की संख्या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग से प्रभाव पड़ता हो, उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आपके सामने 5 दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर समृद्ध स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का कम खुलना होता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 होती है, दोनों छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेफरेशी। अगला पॉइंट है विवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह का खुलना ज़्यादा होता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, बड़ा आ। क्लियर? इसके बाद पढ़ते हैं अर्धसमृद्ध स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का समृद्ध स्वर के मुकाबले आधा खुले, उन्हें अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, छोटा ए, छोटा ए, छोटा ए, छोटा ओ। अर्धविवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का विवृत के मुकाबले आधा खुलता हो, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़े ए, बड़ा ओ। क्लियर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ने वाले होंगे व्यंजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, कल हम व्यंजन पढ़ने वाले होंगे। आज हमने स्वर को कंप्लीट कर दिया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है सिकंदराबाद, यानी जो सिकंदराबाद एक तहसील है, तहसील सिकंदराबाद, ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ठीक है? तो सिकंदराबाद में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है। सिकंदराबाद में यशराज हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल के सामने हमारी जो कोचिंग सेंटर का नाम है सुपर प्लस सुपर प्लस कोचिंग सेंटर। क्लियर है? तो हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है सुपर प्लस कोचिंग सेंटर। आप आके डेमो ले सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई की जा रही है। आप जो आना चाहता हो आ सकता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, अगर किसी को कांटेक्ट करना भी हो तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा क्लियर है?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करके जाना। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।